इनाम में आगे वाला अपने आप को हीन मानता है, मान में आगे वाला अपने आप को गौरवशाली मानता है। यहाँ कैसा था कि दीपावली के दूसरे दिन एक धोबन महालक्ष्मी होती है। वो सुबह 3-4 बजे के आसपास स्नान करके बोट्टू लगा के मंगल आरती का थाल लेकर के निकलती थी और लोग घर के दरवाजे खुले रखते थे। उस दिन रात में कोई बंद नहीं करता। इसके जितने घर है वो घर में ही जाती थी। तो ये जब आए तो एक मिट्टी का दिया जला करके उसमें रखते थे थाल में, और उसका दिया अपने पूजा मंदिर में रखते थे, और पूरा परिवार उसको साष्टांग दंडवत करना है क्योंकि वो महालक्ष्मी है। इस तरह से शादी ब्याह में वेश्या का मान रहा है, मंगलसूत्र बनाने का वो हक है। अब तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ इसकी ये सही रही होगी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। यहाँ आदिलाबाद में एक मातंग कन्या ने एक हरिजन औरत, ये ब्राह्मणों के घर में 3 दिन पूजा होती थी इसकी, अष्टमी, नवमी, दशमी, नवरात्र में। इसको कपड़े देके चौकी पे बैठा करके इसकी आरती उतरती थी और परिवार दंडवत करता था इसको, क्योंकि वो 3 दिन के लिए आदिशक्ति है। इसका मान होता था पूरा। दशहरे के दिन लोहार का मान होता था। दशहरे के दिन कंकण लोहार को बांधा जाता था और वो आगे आगे चलता था, जाके शमी वृक्ष की पूजा करके उसकी डाली वो काटता था। उस दिन लोहार का मान होता था पूरा भरपूर, ऐसे, क्योंकि हथियार बनाने वाला वही था। उसका मान जबरदस्त। गांव का जब रथोत्सव होता है, रथ के समय पे हर जाति का प्रतिनिधि वहां रहता है। यहाँ मठ है, मठ में रथोत्सव होता है, तो नक्काशी का काम करने वाला भी है, बढ़ाई भी है, और फिर दर्जी भी है, कुंभी है, चर्मकार है, हर जाति का एक प्रतिनिधि वहां पर रहता है। धोबी है, हजाम है। तो रथ को बांधने का पूरा कार्यक्रम कुंभियों के हाथ में। कुंभियों की औरतें रथ के लिए फूलों का हार तैयार करती थी, सब्जी काटना, चावल एगरा तैयार करना, चुनना, साफ करना, सब्जी वब्जी काटना करना, ये सब एक 5-6 दिन वो चलता था खूब। रथ का श्रृंगार करना है और रथ को बांधना करना धोबी, ये कुंभी लोग, और बढ़ाई पूरा रथ की देखभाल, क्या क्या उसमें खराब हुआ है उसको निकाल के ठीक करना है, दुरुस्त करना है, और वो साथ में खड़े रहना है। दर्जी, रथ के ऊपर दर्जी चढ़ के रहता था, शिखर वखर के कपड़े वगैरह सी करके वो पहनाना है। उसके बाद चर्मकार लोग वाद्य लेकर के आगे रहते थे। धोबी कुंभ करता था। एक बांसों और बांस का काम करने वाला एक तड़का लाता था, एक चटाई लाता था जो रथ के नीचे बिछाता था। धोबी उस पर कपड़ा बिछाता था, बिछा के काफी पीला अनाज पकता था, कुंभ बोलते हैं उसको। पीला अनाज का ढेर रथ के सामने लगाया जाता था, और उस पे आटे के दिए बनते थे, और मशाल लेके चलना हमेशा हजाम का काम रहा है। उसकी मशाल से वो दिए जाते थे, और ये नक्काशी वाले लोग चामर पकड़ के रहते थे। भोई लोग, मछुआरे लोग छतर और वो बादाम जैसे बने रहते थे, निशानियां मठ की, वो लेकर के चलते थे ये लोग। ये सब इस तरह से एक जुलूस निकलता था, काफी वैभवशाली। जब ये रथ के सामने आ जाते सब लोग, रथ की प्रदक्षिणा करके खड़े रहते, तो वहां मठाधिपति की ओर से हर एक का मान किया जाता था। हर एक को पगड़ी बांधना है, दुपट्टा देना है, तिलक लगाना है,
मान करना है। जितने सारे समाज के लोग वहाँ हैं उनका मान किया जाता था। और जब रथ चलता था तो ये जो कुंभ है, ये कुंभ धोबियों का होता था। तो वो कुंभ पूरे धोबी समाज में प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। इस तरह से रथ आगे चलता था। वहाँ हर जाति का एक प्रतिनिधि खड़े रहना ही है और हर एक का वहाँ मान किया जाता था। बहुत बढ़िया से मान होता था उसका। जब किसी को सन्यासी बनना है, सन्यासी बनने के पहले इसका एक काम है कि जितने कारीगर लोग हैं सबको जाके बुलावा देना है कि मैं सन्यास ले रहा हूँ, उस कार्यक्रम में तुम लोग आओ और मेरे को आशीर्वाद दो। तो ये जो भंगी जो लोग होते हैं उनके घर पे वो जब जाता था तो वो सोने का सूप और सोने का झाड़ू बना के जाना पड़ता था। उसको देने के बाद वो आती थी भंगन। तो ये सारा समाज जब इकट्ठा होकर खड़ा होता तो ये क्षमा याचना करता, सबसे हाथ जोड़ के कि मैं अब संन्यास ले रहा हूँ, मेरे को तुम लोग सब क्षमा करो। तो क्षमा याचना करना होता था। उसका बोलना ये रहता था कि मैं अगर गृहस्थ रहता तो जिंदगी भर तुम्हारा और मेरा साथ रहता। अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, यहाँ से तुम्हारा और मेरा साथ टूट जाता है, खत्म होता है और आर्थिक रूप से तुम्हारा नुकसान होने वाला है। उस नुकसान के लिए मुझे क्षमा करो। सबसे ये माफी मांगता था। तो उस समय जितने भी कारीगर वहां खड़े हैं बस्ती के, बांस का काम करने वाला अपने हाथ का दंडा उसको देता था, चर्मकार उसको मृग चर्म देता था, बढ़ाई पादुका देता था, दर्जी झोली देता था, जुलाहा कौपीन देता था, धनगर कंबल देता था उसको, बर्तन बनाने वाला एक कटोरा देता या कमंडलू देता उसको। हर जाति का एक प्रतिनिधि अपनी एक एक चीज उसको देता, दे के उसको आशीर्वाद देता कि ठीक है, हमको तेरे से कोई शिकायत नहीं है, तू हमारे से माफी मांगा, यही बहुत बड़ा मान है हमारा। तू अपनी इच्छा से अब जैसा भी जिंदगी जीना चाहता है जी। उसके बाद इसका सन्यास का कार्यक्रम करो। सन्यासी बनने के पहले समाज से क्षमा याचना करना है, उसके बाद वो सन्यास ले सकता है। नहीं तो सन्यास नहीं, समाज उसको आज्ञा देना है, ऐसा। तो मैं अभी कई बार ये लोगों को बोलता हूँ कि जिस दिन हम अपना बच्चा स्कूल में डालते हैं उस दिन उससे ये कार्यक्रम करवा लिया करो कि मैं अब ऐसी पढ़ाई में जा रहा हूँ जिसमें तुम्हारे को गालियां दूंगा, तुम्हारी बनाई हुई चीज कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसके लिए मेरे को क्षमा करो करके माफी मंगवा के इसको इस स्कूल में डाला करो। है ना? ये सब रहा है ना अपने पास में। हम लोग बहुत सामाजिक लोग रहते